गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय जय। जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा, इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। बात जो आए आन पे तेरी, खाकी पहन में युद्ध भी लड़ने जाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। लहू से सींचूंगा धरती में सरफरोश बन जाऊंगा। लहू से सींचूंगा धरती में सरफरोश बन जाऊंगा। देश प्रेम घोल दे सांसों में, देश प्रेम घोल दे सांसों में, मैं गीत को जोश का सुनाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। जहाँ औरत हो महफूज सभी, जहाँ औरत हो महफूज सभी, जहाँ रोटी की हो ना कोई कमी, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। जहाँ जात पात ना मसला, जहाँ जात पात ना मसला हो, जहाँ बात बात पर उठता ना असला हो, मैं अमन ऐसा लाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। धर्म एक जीवन सलीका हो, भ्रष्ट न काम का कोई तरीका हो। धर्म एक जीवन सलीका हो, भ्रष्ट न काम का कोई तरीका हो, मैं ऐसा समाज बनाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। कह दो इन हुक्मरानों से, कह दो इन हुक्मरानों से, चैन से जीने दे हमको अब और न कोई फसाद करे। सत्ता की आड़ में देश मेरा न बर्बाद करे, सत्ता की आड़ में देश मेरा न बर्बाद करे। इसके उज्जवल भविष्य के खातिर, इसके उज्जवल भविष्य के खातिर प्राण में अपने मौत की राह पर सजाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। मातृभूमि की आन के खातिर, मातृभूमि की आन के खातिर सर्वस्व अपना लुटाऊंगा। गर्व हो माँ को कोख पे अपनी, गर्व हो माँ को कोख पे अपनी, मैं ऐसा बेटा बनकर दिखाऊंगा। इस माटी में है जन्म लिया इस माटी में मिल जाऊंगा। इस माटी में मिल जाऊंगा। धन्यवाद। सबसे पहले लिखे हुए पंक्तियों को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ और भारत के सभी डिफेंस की ओर से कहना चाहूँगा। भले ही मेरे बलिदान का अंजाम ना हो, भले ही मेरे बलिदान का अंजाम ना हो, मेरे घर इस वर्दी ईमान का पैगाम ना हो, मेरे घर इस वर्दी ईमान का पैगाम ना हो। ए मेरे वतन इतनी मेहरबानी हो कि मुझे मौत भी आए तो कफन, ऐ मेरे वतन बस इतनी मेहरबानी हो कि मुझे मौत भी आए तो कफन तेरे नाम का हो, कफन तेरे नाम का हो। और आगे के कार्यक्रम में रंग बरसाने मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्राथमिक कक्षाओं के समूह गान को और समूह डांस को, जो कि लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। आंखों में करुणा और फोटोग्राफी। लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना दे इनको शस्त्र तू, बना दे इनको शस्त्र तू। शुभ प्रभात सभी को और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का समय हमारे लिए बहुमूल्य है, जो आप सभी इस पैंडेमिक के दौरान यहाँ उपस्थित हैं। मैं पूरे विद्यालय की ओर से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज तिरंगा लहराया है, आजाद पंछी हैं हम।
आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती आशा परभी, श्री प्रताप सिंह दादी, आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदय एवं प्रधान अध्यापक महोदय का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। जहाँ गोली खाकर सीने पे भी हर जवान हंसता है, अरे कहाँ तक कब्जा कर लोगे, यहाँ हर दिल में भारत बसता है, हर दिल में भारत बसता है। इसी उत्साह के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी कुमारी हिमाली का। The Honorable Chief Guest of the Day, respected Principal, Vice Principal, teachers, parents, and my all dear friends. I am Himali Soni of class 2nd day. I am going to deliver a small speech on Republic Day. This time we are celebrating 72 Republic Day of India. That is why we are gathered here. Let me let you know something about this special occasion. Republic Day is a very special day for all Indian citizens and wish to all of you a very happy Republic Day. It was started celebrating since 1950, 2.5 years later to the independence of India in 1947. We celebrate it every year on 26th of January as our constitution came into effect on the same day. Republic Day in India has a great importance in the history as it tells us all about each and every struggle of Indian freedom fighters. Republic means the supreme power of the people living in the country, and on Republic January 1950, where public elects its leaders as a president, prime minister, etc. Our great Indian freedom fighters have a struggle up to the human swamp in India. We can never forget their sacrifices towards our country. We should remember them on such great occasions and salute them. It has become possible just because of them that we can think from our own mind and live freely in our nation without anyone's force. Before ending this speech, I would like to thank you all for giving me a chance to express my feelings about Republic Day, and I am proud to be an Indian where we have all types of independence. Jai Hind and thank you and have a nice day. मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तुम ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी
सुबह तेरी सबसे रंगी, तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। तू मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल जान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू वेरी मच। तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल जान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हम। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू वेरी मच।
जगमग दीप जलाएंगे। बंजर धरती के आंगन में कोमल फूल खिलाएंगे, कोमल फूल खिलाएंगे। हम बच्चे आजाद वतन के आंधी से टकराएंगे, हम बच्चे आजाद वतन के आंधी से टकराएंगे। सच की जय जयकार करेंगे, हर प्राणी से प्यार करेंगे। सच की जय जयकार करेंगे, हर प्राणी से प्यार करेंगे। कैसा भी संकट आ जाए उससे हरगिज नहीं डरेंगे, कैसा भी संकट आ जाए उससे हरगिज नहीं डरेंगे। डटे रहेंगे तूफानों में, रास्ते नए बनाएंगे। डटे रहेंगे तूफानों में, रास्ते नए बनाएंगे। बंजर धरती के आंगन में कोमल फूल खिलाएंगे, कोमल फूल खिलाएंगे। हम बच्चे आजाद वतन के आंधी से टकराएंगे, हम बच्चे आजाद वतन के आंधी से टकराएंगे। बंजर धरती के आंगन में कोमल फूल खिलाएंगे, कोमल फूल खिलाएंगे। हम बच्चे आजाद वतन के, हम बच्चे आजाद वतन के। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने ऊपर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। श्रीमती आशा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल सर,
HM सर, साथियों और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी को सुबह की इस शुभ बेला में सुप्रभात। साथ ही गणतंत्र दिवस के इस शुभ मौके पर सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगी कि गत वर्ष जो महामारी ने हमारे पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर रखा था और अभी भी उसका काफी कुछ असर हमारे समाज पे, हमारे जीवनों पे है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि इस विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें सही सलामत रखा। बेशक जीवन में कुछ तकलीफें आई, लेकिन उन सब से उभार कर हमारे परमेश्वर ईश्वर पिता ने हमें सही सलामत रखकर आज हमारे जीवन में ये शुभ दिन दिया कि हम इस समय इस विद्यालय प्रांगण में मिलकर आज का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने पाए। विश्व के कई हजारों लाखों लोगों ने कितनी तकलीफों को झेला, कितनों ने अपने प्राणों को गंवा दिया, कितनों के जीवन में भयंकर उथल पुथल ने स्थान लिया, और ये देखिए आज हम ईश्वर की परम कृपा से सही सलामत यहाँ पे खड़े हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ईश्वर पिता का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मैं अपने आप को इस समय बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये परम अवसर मिला कि मैं अपने भारत के इस महान और गौरवशाली तिरंगे को अपने हाथों से फहराने पाऊँ। ये मौका हमारे जीवन में बड़े ही भाग्य से आता है कि जब इस तिरंगे को हम अपने हाथों से फहरा पाए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि इस तिरंगा को फहरा कर इसका बहुमान करते हैं, और आज मैंने अपने हाथों से इस तिरंगे को फहरा कर एक बहुत ही अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किया। मुझे यह ऐसा महसूस हो रहा है। सभी शिक्षकगण एवं स्टाफ के साथियों, सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बार 72वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनने के मौका दिया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस कोविड के कारण अलग ढंग से मनाया जा रहा है। आज के दिन का महत्व हम सभी जानते हैं। भारत आज़ाद होने के बाद करीब 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू और विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थी, प्यारे बच्चों एवं जो सुन रहे हैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमालय की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि हमारा देश बहुत अच्छे हाथों में आगे जा रहा है। सारे टीचर्स, सारे बच्चों को सुनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि गणतंत्र दिवस के विषय में और कुछ कहने की जरूरत है। देश और देश का संविधान हमें बहुत अतुल्य शक्ति देता है, लेकिन शक्ति देता है, अधिकार देता है, इसके साथ साथ वो हमारे कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है। यदि हर व्यक्ति, हर देशवासी अपने कर्तव्य को सही ढंग से समझे और उसका पालन करे तो किसी भी तरह की अनियमितता या किसी भी तरह का दुराचार, कदाचार नहीं होगा। और इस अवसर पर मैं स्वामी विवेकानंद जी की 2 उक्तियां कहना चाहूँगी। सारे बच्चों के लिए, सारे
लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस प्रकार है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपके अंदर भी शक्ति है और आप कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और उसको पनपने का, आगे बढ़ने का मौका देना है। और दूसरी बात जो कहनी है मुझे, ये भी स्वामी विवेकानंद की ही उक्ति है, द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर। द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बी ट्रू टू योर ओन नेचर एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए और अपने में फेथ रखिए। दुनिया में आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये बात आप लोगों पे छोड़ती हूँ, इस बात को सुनिए। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की उक्ति है, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है पढ़े हुए को मनन करना। बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो पढ़ते हैं उसको मनन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए और उसके बारे में सोचिए और उसके हिसाब से अपना। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्यालय के कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो रहे इस साल हमारे दो साथी आदरणीय आशा मैडम, श्री प्रताप सिंह जी डावी जी, यहाँ मौजूद प्यारे छोटे बच्चे। आज हवा बहुत तेज है, ठंड भी है, इसके बावजूद उन्होंने अपने स्कूल के प्रति इतना प्रेम दर्शाते हुए यहाँ अपनी उपस्थिति दी। यहाँ पधारे हुए अभिभावकगण, प्यारे शिक्षक साथी, हमारे कार्यालय के साथीगण, कोरोना की महामारी के बीच में भी ये बड़े हर्षोल्लास का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद कैंट परिवार, आप सब साथियों की कर्मठता, आप सब लोगों के सहयोग के परिणाम स्वरूप साल दर साल होते हुए हमारे सारे कार्यक्रम इस साल भी उसी हर्षोल्लास के साथ में, उसी सहभागिता के साथ में मनाने में सक्षम हो पा रहा है। सो क्रेडिट गोज टू वन एंड ऑल। You are the one to be credited for the celebration of such grand occasion every time in this year too amid the pandemic। तो ये हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम में आप लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे दो साथी यहाँ से विदा हो रहे हैं इस साल। काफ़ी हमारे साथ में जहाँ एक तरफ बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी साथी रहे जो कि कार्यकाल के, हम कह सकते हैं, सुपर एन्यूएशन पीरियड के टाइम में हमारे विद्यालय में मौजूद रहे। उनमें से एक आशा पारगे मैडम। आशा जो नाम है वो कहते हैं कि आशा है तो